आज डिस्कस करेंगे गुडविल के बारे में, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है पार्टनरशिप के ऊपर होगी। पार्टनरशिप में ऐसे पॉइंट्स आएंगे, एडमिशन आएगी, पार्टनर की रिटायरमेंट आएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे गुडविल आएगी वहाँ वहाँ पे आपको इस वीडियो की जो है ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आज जो है ये वीडियो बनाया गया है, ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट जो गुडविल के रिगार्डिंग है वो आपके क्लियर हो जाए। वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। आज इस वीडियो में हम करेंगे गुडविल का मीनिंग, गुडविल के टाइप्स, मेथड्स, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विद स्पेशल रेफरेंस टू पार्टनरशिप। सबसे पहले क्या है कि गुडविल होती क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ये जैसे हमें मालूम है, आप सबको मालूम होगा कि गुडविल की काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी, बट ये वीडियो इसीलिए है कि जो भी आपके माइंड में गुडविल के रिगार्डिंग कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट है, लॉन्ग टर्म वैल्यू आपको ऑफर करती है। जो भी आपकी रेपुटेशन है या आपका कंपनी का अच्छा नाम है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू जो है वो आपको क्या बताती है, गुडविल। जो गुडविल है वो परचेज करते हो, जब आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस द्वारा जो परचेज किया जाता है तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। तो आगे हम इसके टाइप्स पे बढ़ेंगे, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले। इंटेंजिबिलिटी कहते हैं कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, और गुडविल में आपको किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास गुडविल नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपके बिजनेस का नाम होगा, वैसे वैसे क्या है, आपको आपकी गुडविल भी जो है गेन होना शुरू हो जाएगी। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल में कितनी तरह की होती है। सब्जेक्टिव इन वैल्यू है। गुडविल क्या है, सब्जेक्टिव इन वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे वैल्यूअर आपको बताता है कि आपकी गुडविल की वैल्यू क्या है। यहाँ पे वैल्यूअर कौन होगा, आपका कस्टमर आपको बताएगा जी, हाँ जी, हाँ, वो कस्टमर बता रहा होगा एक दूसरे कस्टमर को कि हाँ जी, वो जो शॉप है या वो जो बिज़नेस है, वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये जो आपके बिज़नेस की तारीफ है, ये क्या है, आपकी गुडविल है। तो ये गुडविल जो है, जब कोई वैल्यूअर आपकी गुडविल के बारे में जिक्र करता है तो वो सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि इट ऑल्स डिपेंड्स अपॉन कस्टमर नेचर। वैल्यूएशन जो है गुडविल की, वो अलग अलग तरीक़ों से आप देख सकते हैं। जब परचेज़ की जाती है तब वैल्यूएशन होती है, और इसके बहुत सारे मेथड्स हम आगे जो है पढ़ेंगे। वैसे जो है गुडविल को वैल्यू नॉर्मली नहीं किया जाता। अगर आप गुडविल आपकी है, आपको नहीं पता होगा कि हाँ जी आपकी गुडविल है, बट अगर बिजनेस सेल परचेज हो रहा है या कोई अगर पार्टनरशिप की बात करें, कोई पार्टनर आ रहा है, तब उस केस में जो है गुडविल आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। अदरवाइज जो है गुडविल एज इट इज़ चलती रहती है। नेक्स्ट है टॉपिक टाइप्स ऑफ गुडविल, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड आ सकते हैं। दो तरह की गुडविल होती है, गुडविल इन अकाउंटिंग टर्म एंड जूलॉजिकल गुडविल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गुडविल इन अकाउंटिंग टर्म में दो तरह से है, परचेज गुडविल एंड इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल क्या है, जो आप परचेज करते हो जब आप एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को परचेज कर रहा है। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है तो जो दूसरा बिजनेस है, जो उसकी गुडविल है, वो किसके पास चली जाएगी, जिसने उसे परचेज किया है। उस टाइम पे क्या पे किया जाएगा उस गुडविल के एक्सचेंज में, परचेज कंसिडरेशन, और वो किस अमाउंट से ज़्यादा होगी, जितनी भी उनकी नेट टेंजिबल एसेट्स हैं उससे ज़्यादा अगर आप अमाउंट पे करते हो, तो वो जो डिफरेंस होगा, सपोज करो आपकी नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 10 लाख है, तो आपने अगर 12 लाख रुपए पे कर दिए, तो उसमें से 2 लाख रुपया क्या हो गया, आपकी गुडविल की वैल्यू, तो वो क्या हुई, आपकी परचेज्ड गुडविल। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो परचेज्ड गुडविल होगी वो कहाँ पे शो की जाएगी, शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इनहेरेंट गुडविल में क्या आ गया कि सबसे पहले इसे और क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि आपकी पुश्तों ने उस रेपुटेशन को बनाया है, आपका एक अच्छा नाम है आपका बिजनेस का मार्केट में, तो वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये बहुत अरसा लग जाता है नाम बनाने में, जैसे हम कहते नहीं भी नाम कमाने में बहुत वक्त लग गया। ये जो मूवीज़ में हम बहुत सारे डायलॉग्स देखते हैं, तो वो यही चीज़ें हैं कि हाँ जी नाम बनाने में काफ़ी जो है वक्त लग गया, आपने मिट्टी में मिला दिया, तो वो
यही है, क्योंकि गुडविल है, वो रेपुटेशन की बात कर रहे हैं। ये जो गुडविल है बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती। और भी इसके आप पॉइंट्स देख सकते हो कि इसको परचेज नहीं किया जा सकता, ये खुद गेन बनानी पड़ती है। और इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं धीरू भाई अंबानी ने जो गुडविल बनाई थी, उनके बच्चे जो हैं आगे उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जिनको हम नाम सुनते हैं, नेक्स्ट जो गुडविल की काइंड आती है दैट इज़ जूलॉजिकल गुडविल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत पसंद है, खासकर क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग वेज में आप कस्टमर्स के मूड्स को पढ़ते हो। तो उसमें सबसे पहले आती है कैट गुडविल। कैट का जो अगर हम रूटीन लाइफ में देखें ना, तो कैट कैसे बिहेव करती है, कैट का क्या होता है कि कैट वो लॉयल होती है अपने, जो भी जिस जगह से उसको प्यार है, उस जिस ब्रांड को वो पसंद करती है, उसके प्रति वो पूरी लॉयल होती है कि मैंने वही लेना है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कैट को मालूम चल गया कि एक ऐसा घर है जहाँ पे वो जो वहाँ का मिल्क है उसको बहुत पसंद है, तो वो वहीं पे जाएगी। तो यहाँ पे कस्टमर का जो नेचर क्या है, कस्टमर्स आर मोर लॉयल टू अ ब्रांड, दे वुडंट लीव दैट प्लेस। तो वो उस प्लेस को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, उस जगह को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। एक बार अगर बिल्ली कहीं पे, कैट कहीं पे आना शुरू कर दे और उसको पसंद आ गया, तो वो वहीं पे बार बार आएगी। तो ऐसे नेचर के भी कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि कई बार किसी को यूँ लगता है कि ये शॉप जो है ये अच्छी है, यहाँ पे अच्छा मटेरियल मिल जाता है, तो वो वहीं पे जाना पसंद करते हैं। तो वो भी एक किस्म की गुडविल होगी, कैट गुडविल। चाहे वहाँ का जो मास्टर है या ओनर है वो छोड़ के चला जाए, पर वहाँ पे अगर वो शॉप है, वहाँ पे वो सामान मिल रहा है, तो वो उनको मास्टर से कोई मतलब नहीं है, ओनर से कोई मतलब नहीं, उनको वहाँ पे चीज़ अच्छी मिल रही है, दे विल गो। नेक्स्ट आता है डॉग गुडविल। अब डॉग कौन क्या होता है, डॉग को हम क्या कहते हैं, एक वफादार होता है, वो अपने मालिक का वफादार होता है। तो यहाँ पे उसे अपने जो मालिक है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसके ऊपर विश्वास होता है कि वट एवर दे विल प्रोवाइड दैट विल बी गुड और बेस्ट फॉर द कस्टमर। सो इसमें क्या हो गया, ट्रस्ट आ गया कि हाँ जी उसको मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, वो मैनेजमेंट के लिए ही उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, चाहे प्लेस कोई भी हो। अगर वहाँ से वो बंदा सेल करके चला गया, तो जहाँ पे वो बंदा जाएगा, जहाँ पे वो सेलर जाएगा, वहीं पे वो कस्टमर्स जो हैं पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया डॉग गुडविल और कैट गुडविल में। अब रैट गुडविल क्या हो गई, अब जो रैट होता है उसकी कोई चीज़ फेवरेट नहीं होती, उसको जहाँ पे जो चीज़ मिल जाए वो ले लेता है, उसको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। अगर उसको कहीं पे कैरेट मिल गया, अगर उसको कहीं पे मिठाई मिल गया, अगर उसको कहीं पे कुछ कोई पॉपकॉर्न मिल गया, कुछ भी मिल गया, कोई अच्छा होना चाहिए, बस वो खाने की चीज़ के ऊपर देखता है, वो प्रोडक्ट देखता है, बढ़िया होना चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, तो वो क्या हो गया, रैट गुडविल। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फिशनेस होगी कि उसे रैट को प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए। डॉग गुडविल में वफादार हुआ मालिक का, और यहाँ पे जो कैट गुडविल है उसमें वो किसकी वफादार हो गई, उस प्लेस और ब्रांड की। अब रैबिट क्या होती है, थोड़ी डरपोक नेचर की होती है, वो ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करती। तो करते खरगोश की बात हो रही है, तो वो ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया कि कस्टमर क्या है, वो देखते हैं कि नज़दीक ही यार कुछ मिल जाए, कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो ये हो गया रैट गुडविल, वो अपनी सेफ्टी को प्रेफर करते हैं, इसीलिए क्या है वो ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते। आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ गुडविल यहाँ तक पसंद आए होंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं विद द हैंड रिटन नोट्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने पहले ही बताया था कि जो हम यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे वो फ्रॉम पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पहला पॉइंट देख लेते हैं कि अगर एडमिशन होती है पार्टनर की, तब कई केसेस होते हैं। तो अगर पार्टनर जो है गुडविल लेके आया है, ब्रिंग्स द गुडविल, और वो फर्म में ही लगा दी गई है, तो क्या होगा कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इस पॉइंट को आप याद रखना, हम जब पार्टनरशिप शुरू करेंगे वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है पढ़ेंगे। फिर अगर पार्टनर गुडविल तो लेके आया है, बट
जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। इन दैट केस क्या होगा, अमाउंट गेट क्रेडिटेड, जो भी अमाउंट आई है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा किनके अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट्स में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज अ पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, अ पार्टनर गुडविल नहीं ले, क्या है, बट गुडविल का क्या सीन हुआ, रेज्ड इट्स फुल वैल्यू। तो उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने गुडविल रेज की है, ताकि अब वो आया है तो कहीं ना कहीं उस फर्म की जो पहली रेपुटेशन है उसकी का बेनिफिट उसे मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, गुडविल अकाउंट क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो जितनी गुडविल का शेयर वो लेगा उतनी शेयर की जो वैल्यू है वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर गुडविल बुक में है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि जो इनहेरेंट गुडविल होती है या जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो कभी भी आपकी बुक्स में जो है शो नहीं होती। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो या फिर आप देखते हो अपना कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो वहां पे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ये 3 तरह के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स हैं। एवरेज मेथड, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड आ जाएगा, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया, फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड आ गया। उसमें फर्दर 2 तरह से कैलकुलेट होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे एवरेज मेथड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज मेथड में आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा, सपोज करो आपका 3 साल का जो है आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 3000, 2000 एंड 4000, ये प्रॉफिट आपको दिया है, इनका एवरेज निकाल लो, डिवाइडेड बाई 3। 9000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 3000। सो मल्टीप्लाइड बाय 3 साल का है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, तो आपका कितना आ गया, एवरेज ईयर ऑफ परचेज जो भी आपको वहां पे गिवन है, 4 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, तो वह मल्टीप्लाइड करके जितनी वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, आपकी गुडविल एज पर सिंपल एवरेज मेथड। नेक्स्ट आ गया वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड में क्या है, आपने कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको वेट्स गिवन होंगे कि हाँ जी इतना इतना जो है आपने दूसरे साल में लिया, तीसरे साल में लिया, तो उसके साथ आपको जो भी वेट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं मल्टीप्लाइड कर दें। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जो टोटल वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेट्स मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स, आपके पास एवरेज प्रॉफिट। फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाइड करके आपके पास आ जाएगा गुडविल। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें मालूम है कि कितने साल के लिए परचेज की गई है। तो वो सुपर प्रॉफिट देखो, सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, आपको 2 चीजों का डिफरेंस चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट तो आपको मालूम है भी, जितने भी साल का आपको, जितने भी ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है उन ईयर्स के साथ डिवाइड करके आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। बट अगर आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच विल बी गिवन टू यू। सो कैपिटल एम्प्लॉयड किस बहुत सारे तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओनली फिक्स एसेट भी कंसिडर करते हो, टोटल एसेट के बेसिस पे भी होता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करते हो, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज, इट डिपेंड्स। तो जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई करोगे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद आपने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, आपके पास आ जाएगा गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है कि आपने जो भी आपका कोई एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कैलकुलेट करना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
वो देखो आप। फिर पहले आपने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस के ऊपर। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वो आप उसकी परसेंटेज, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो निकालोगे। अगर परसेंटेज निकालनी थी तो आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 10% कर देते, जितना भी गिवन है। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। यहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, तो वो आप जैसे कैलकुलेट करते हो सेम एज। फिर उसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके पास गिवन होगी या आपको कैलकुलेट करनी होगी, जो आपको मेथड उन्होंने मेंशन किया। अदरवाइज कोई भी अजम्पशन लेके आप कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अगर गिवन है तो वो ही आप पिकअप करोगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला सेम है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो उस बेसिस के ऊपर आप के पास जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर दोगे एवरेज प्रॉफिट में। यहाँ पे मल्टीप्लाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो सेम होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी दैट विल बी देयर। तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस। फिर उसके बाद आपने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये था हमारा आज का गुडविल का कंप्लीट टॉपिक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्टनरशिप पे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।